साथ संगत जी, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब हमारी सुरत नाम के साथ, शब्द के साथ जुड़ जाती है, तो फिर इस समय कैसे कैसे अनुभव होते हैं। ब्रह्म की दो दिव्य शक्तियां हैं, ज्योत और निरंजन, और ये दोनों शक्तियां हमारे अंदर मौजूद हैं। और ये सहस्त्रदल कमल रूहानी मंडल पर आकर मिलती हैं। मगर अक्सर ही साधक इन शक्तियों को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। जब कोई ये महसूस करता है कि उनकी सूरत ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रही है और शायद शब्द के साथ जुड़ रही है, तो उनसे पूछा जाए इस मिलन का अनुभव कैसा है, तो वह उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। और इसका कारण यह है कि ये अनुभव वास्तव में मन का होता है, सूरत का नहीं। जब सूरत शब्द के साथ सच्चा संबंध बनाती है, तो वह मन की सीमाओं को पार करके अनोखी दिव्य ज्योति का अनुभव करती है। और यही अनुभव आत्मा को उसकी वास्तविक स्थिति का बोध कराता है। और इस सच्चे अनुभव को समझने के लिए गुरु भक्ति का महत्व जानना बहुत जरूरी है। गुरु भक्ति का अर्थ केवल गुरु का ध्यान करना ही है। असली भक्ति तो तब होती है जब गुरु हमारे भीतर समाहित हो जाएं। और इसका अर्थ है कि गुरु के चरण कमल हमारे अंतर में बस जाएं। अब चरण कमल का अर्थ ये नहीं है कि हम गुरु के बाहरी चरणों की कल्पना करें, बल्कि यह है कि उनके चरणों का प्रकाश हमारे भीतर प्रकट हो। और गुरु के चरण हैं वो नाम, वो शब्द, और ये प्रकाश रूहानी अभ्यास के माध्यम से हमारे भीतर की हर अंधकारमयी जगह को रोशन करता है। और जब ऐसा होता है तो हमारी आत्मा यानी सुरत शब्द के साथ वास्तविक रूप से जुड़ने लगती है। अब सुरत का ये अनुभव हमारी इंद्रियों से कैसे जुड़ा है, तो इसे समझने की जरूरत है। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां वो हैं जिनके द्वारा हम अपने शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे कि हाथ, पांव, जुबान और मल मूत्र की इंद्रियां। ये इंद्रियां हमारे कार्य का आधार है। और ज्ञान इंद्रियां वह है जो हमें हर चीज का अनुभव कराती हैं, जैसे कि आँखें, कान, नाक, जीभा और त्वचा। और इन 10 इंद्रियों का सूरत के साथ गहरा संबंध है। सामान्यतः हमारी चेतना इन इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर बहती है। और यही कारण है कि हमारी सूरत बाहरमुखी रहती है। और जब हम रूहानी अभ्यास के द्वारा इन इंद्रियों को साध लेते हैं, तो हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। और यही वो स्थिति है जब सूरत ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। और फिर ये चढ़ाई हमें आज्ञा चक्र पर 10वें द्वार पर ले जाती है। और आज्ञा चक्र वो स्थान है कि जहाँ पर हमारी आत्मा को ब्रह्म की दिव्य शक्तियों, ज्योत और निरंजन का अनुभव होता है। और फिर गुरु का नाम हमारा इस यात्रा में सहाय बनता है। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां मिलकर 10 होती हैं। और इन्हें साध कर हम 10वें द्वार तक पहुंच सकते हैं। और फिर जब हमारी सूरत इस द्वार स्थिर होती है, तो फिर हमें हमारे भीतर की दिव्यता अनुभव होता है। अब हम आपको त्रिकुटी का रहस्य समझाने की कोशिश करते हैं। त्रिकुटी वह स्थान है कि जहाँ पर हमारी 3 नाड़ियाँ ईडा, पिंगला और सुषुम्ना आपस में आकर मिलती हैं। और इसे गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम भी कहा जाता है। और ये स्थान हमारे भीतर का अपायत्विक केंद्र है। जब सूरत त्रिकुटी पर स्थिर होती है, तो फिर हमें अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है
जिसे शब्द और आत्मा का सच्चा मिलन कहा जाता है। और यही वो अवस्था है जहाँ सच्ची शांति और आनंद का अनुभव होता है। जब सूर्त और आत्मा एक हो जाती है तो इसे सही तरह से समझने के लिए हमें ज्योत निरंजन की गहराई में जाना पड़ता है। और ये दोनों शक्तियाँ ब्रह्म की दिव्य अभिव्यक्तियाँ हैं और हमारे भीतर सहज दल कमल पर प्रकट होती हैं। मगर इसे समझने के लिए पहले हमारे शरीर और इंद्रियों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इंद्रियां सुरत को ऊपर चढ़ने के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं। इनमें 5 कर्म इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम अपने कार्य करते हैं। ये हैं हाथ, पांव, जुबान और मल मूत्र की इंद्रियां, और इन्हीं से हमारा शरीर क्रियाशील रहता है। और इसके साथ ही 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभा और त्वचा। ये इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया का अनुभव कराती हैं और हमारे ज्ञान का स्रोत बनती हैं। मगर इन सभी इंद्रियों का काम हमारी चेतना को बाहर की ओर बाहरमुखी करना है। अब सवाल पैदा होता है कि इन 10 इंद्रियों का सूर्त के साथ क्या संबंध है। सूर्त जो ऊपर की ओर चढ़ रही है और हमें भीतर के दिव्य अनुभव की ओर ले जा रही है, वह इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से नियंत्रित होती है। और हमारी चेतना जब तक इन इंद्रियों में उलझी रहती है तो तब तक सूर्त ऊपर नहीं चढ़ पाती। मगर जब हम ध्यान और रूहानी अभ्यास के माध्यम से इन इंद्रियों को शांत कर देते हैं और फिर सूर्त बाहरमुखी ना होकर अंतर्मुखी हो जाती है, और ये चढ़ाई हमें 10वें द्वार तक लेकर जाती है। और ये 10वां द्वार ही हमारे भीतर का वो स्थान है जहाँ पर आत्मा, वहाँ की दिव्य शक्तियाँ ज्योत और निरंजन से जुड़ती हैं। और फिर हम गुरु के मार्गदर्शन में जब हम अपने भीतर की इस यात्रा को शुरू करते हैं तो इन 10 इंद्रियों को साधने का अभ्यास होता है। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां मिलकर 10 होती हैं, और इन्हें साधने पर सुरत को त्रिकुटी तक पहुंचाने का मार्ग मिलता है। और जब हमारी सुरत इस स्थान पर स्थिर होती है तो फिर हमें हमारी भीतर की दिव्यता का अनुभव होने लगता है, और इसी त्रिकुटी पर ध्यान केंद्रित करने से हमें ज्योत और निरंजन का साक्षात्कार भी होता है। और फिर इस रूहानी यात्रा में हमें अनुभव तब होता है जब हमारा ध्यान इतना गहन हो जाता है कि हमारा शरीर सहज की अवस्था में चला जाता है। आपने कभी ये अनुभव किया होगा कि ध्यान में बैठते समय हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हमारे शरीर का नीचे वाला हिस्सा जैसे है ही नहीं। तो ये वही स्थिति है जब हमारी चेतना शरीर से अलग होकर त्रिकुटी पर टिक जाती है, और फिर इस अवस्था में आत्मा को एक अलग ही प्रकार की शांति और प्रकाश का अनुभव होता है। और ऐसा ही अनुभव मृत्यु के समय भी होता है। जब हमारी मृत्यु का समय आता है तो शरीर एकदम शून्य हो जाता है और आत्मा तुरंत त्रिकुटी से बाहर निकलती है। और ये प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि इसके बारे में अगर जानना है तो केवल एक ही तरीका है जिससे हम ये जान सकते हैं, तो वह अभ्यास, ध्यान और सतगुरु से मिला हुआ नाम का सिमरन हमें इस अनुभव के जीते जी समझने का अवसर प्रदान करता है। और यही समाधि की अवस्था होती है जिसमें इस संसार की सभी तृष्णाएं और सभी प्रकार की कामनाएं भीतर से समाप्त हो जाती हैं। और फिर जिन रिश्ते नातों के लिए हम जीते हैं, जैसे कि बेटा बेटी, पत्नी और परिवार, यहाँ तक कि हमें हमारे शरीर की चाहत भी समाप्त हो जाती है।
ये भी नाशवान लगने लगती है। और इसी अवस्था को संत महात्मा जीते जी मरने का अनुभव कहते हैं। और फिर जब आत्मा इसका अनुभव करती है तो फिर मन अपने आप ही शांत हो जाता है। और ध्यान का ये अभ्यास जो हमें मृत्यु का अनुभव जीते जी ही करवा देता है, तो ये बहुत ही मूल्यवान है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे धन कमाने की कला। जैसे आप देखते हैं कि कोई दुकान खोलता है और सामान बेचता है, या फिर पढ़ लिख कर नौकरी करता है और फिर धन अर्जित करता है। और बिल्कुल वैसा ही जीते जी मरने की कला को सीखना है और उसे अपने जीवन में साधना भी संभव है। और फिर जो इस कला को सीख लेते हैं तो वह हर दिन इस अनुभव को जीते हैं। और जब वो सुबह उठकर अमृत वेले में उठकर जब वो नाम का सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर उनकी आत्मा शरीर से निकलकर ऊपर उठ जाती है। और ये अनुभव इतना गहरा और शांत होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि आत्मा कमरे की छत पर पहुंचकर अपने ही शरीर को देख रही है। और ये कोई कल्पना नहीं है, यही सूरत का चढ़ना है। सूरत चढ़ने का अर्थ केवल सत्संग सुन लेना या सतगुरु के दर्शन करके भावुक होना नहीं है, क्योंकि सुरत चढ़ जाने पर मन के अंदर की सभी वासनाएं, तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। और यही हमने आपको शुरू में 10 इंद्रियों के बारे में बताया था। और जब ये इंद्रियां शांत हो जाती हैं तो फिर सुरत अपनी वास्तविक स्वरूप में आ जाती है और हमें हमारी भीतर की सच्चाई का अनुभव कराती है। और यही अनुभव जीवन का सबसे बड़ा धन है, क्योंकि हमारी जो ये इंद्रियां हैं तो ये बाहर की तरफ खुलती हैं और फिर हमारी चेतना भी इनके साथ ही बाहर की दुनिया में ही उलझी रहती है। और जब ये इंद्रियां बाहर की ओर बहने की बजाय अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं और सुरत चढ़ना शुरू हो जाती है, तो फिर बदलाव तुरंत महसूस होता है। और फिर थोड़ी देर में ही जैसे ही ध्यान लगता है, सुरत ऊपर चढ़ने लगती है। और अगर ये स्थिति निरंतर बनी रहती है तो फिर हर समय सुरत चढ़ी रहती है। और फिर इस अवस्था में चलते फिरते भी हर समय आनंद की अनुभूति होती है। और जैसे जीवन में कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। इसलिए साथ संगत जी, जरा सोचें, हमें गौर करना चाहिए कि अगर हमें वक्त के पूर्ण सतगुरु से नामदान मिल गया है तो फिर हम क्यों इस संसार की माया में उलझे हुए हैं। क्योंकि हमें परमात्मा ने ये शरीर एक अवसर के रूप में दिया है, मगर क्या हमें पता है कि हमें ये शरीर कैसे प्राप्त हुआ है। और ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये आत्मा को सूरत के साथ जोड़ने का माध्यम है। पृथ्वी के सभी जीव 4 प्रकार से जीवन प्राप्त करते हैं: अंडरज, जीरज, स्वदेर्ज और उदेर्ज। जो जीव अंडे से पैदा होते हैं, जैसे कि सर्प, पक्षी और मछलियां, तो उन्हें अंडरज कहा जाता है। और जो जीव गर्भ में जन्म लेते हैं, जैसे कि हम मनुष्य और अन्य पशु, तो उन्हें जीर्ज कहा जाता है। और स्वदेज जीव जो कि अपने आप पैदा होते हैं, जैसे कि मच्छर और अन्य प्रकार के कीड़े, और मौसम में बदलाव का बारिश के कारण उत्पन्न होते हैं। और अंत में उद्वद यानी कि वो जीव जो धरती में उगते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, कंदमूल और फल। अब आप सोचो कि इन 4 प्रकार की जूनियों में से श्रेष्ठ जूनी कौन सी है, तो ये है मनुष्य की जूनी, मनुष्य तन। क्योंकि ये नर तन ही है जिसमें इस आत्मा को पहचानने की और सूरत को ऊपर लेकर जाने की समर्थ है। मगर ये सब समझना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है, और हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे हैं। और ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, मगर असल बात ये नहीं है
कि शरीर कैसा है। असल बात तो ये है कि हमें अपने सूरत को ऊपर लेकर जाना है, और वो संभव होगा नाम के सिमरन भजन से, सतगुरु की भक्ति से। और ये कब होता है? जब हमें अपने सतगुरु का साक्षात अनुभव होता है। गुरु के चरण कमल का ध्यान करना केवल बाहरी अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी अनुभव है। जैसे कहा गया है, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। और इन चरण कमलों का मतलब है वो ज्योति जो हमारे अंदर सतगुरु की कृपा से जागृत होती है। और जब ये प्रकाश अंतर में जागृत होता है, फिर ही हम अपनी आत्मा को सूरत के साथ जोड़ पाते हैं, और सूरत को ऊपर ले जाने का ये मार्ग सहस्त्रदल कमल से शुरू होता है। अब हमने आपको पहले ही बताया है कि सहस्त्रदल कमल वो स्थान है जहाँ से सूरत की यात्रा शुरू होती है, और सूरत को ऊपर ले जाना कोई कठिन कार्य नहीं है। ये तो एक सरल प्रक्रिया है जिससे हम सतगुरु के सानिध्य में कर सकते हैं, और लोग इसे कर भी रहे हैं। और ये इस तरह से किया जा सकता है। सुबह सुबह अमृत वेले में उठकर चौकड़ी लगाकर बैठें और नाम का सिमरन भजन करें, नाम की कमाई करें। और इस समय में सतगुरु जी अपने प्यारे भक्तों को, अपने शिष्यों को आशीर्वाद देने आते हैं, और वो सतगुरु का आशीर्वाद हमारा बहुत ही सहाय बनता है, क्योंकि सतगुरु हमेशा अपने बच्चों की, अपने शिष्यों की, अपने भक्तों की हमेशा परमात्मा से उनकी भलाई ही मांगते हैं, और परमात्मा से यही अरदास करते हैं, विनती करते हैं कि उनकी भक्ति सफल हो, उनका भक्ति का मार्ग मजबूत हो। हमेशा सतगुरु अपने बच्चों के लिए परमात्मा से हमारी सलामती ही मांगते हैं, और यही सतगुरु का सच्चा प्रेम है। इसलिए साध संगत जी, अगर मनुष्य जूनी मिल गई है, नर तन मिल गया है, तो इसका सदउपयोग करें, नाम की भक्ति करें, नाम का सिमरन भजन करें, और अपनी सूरत को ऊपर उठाएं, और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानें, और उस आनंद को प्राप्त करें, उस आनंद का अनुभव करें जो सूरत और आत्मा के मिलन से उत्पन्न होता है। और यही हमारे जीवन का असली मकसद है। इसलिए साध संगत जी, जीवन का ये अवसर हमें उस परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। हमारी आत्मा जो शब्द और सूरत के मिलन की प्रक्रिया कर रही है, उस दिव्य ज्योति के स्पर्श से अपना असली स्वरूप पहचान सकती है। और इसमें हमें अपने सतगुरु का साथ बहुत जरूरी है। इसलिए याद रखना कि ये मनुष्य तन, ये सूरत और ये आत्मा, तो ये सभी हमें एक अनमोल उपहार की तरह मिले हैं। तो हमें इस संसार की माया में उलझकर व्यर्थ नहीं करना है। इसलिए हमें अपने आप को सतगुरु के आगे समर्पण कर देना है, सतगुरु को सौंप देना है। और जब हम अपने आप को सतगुरु के आगे समर्पण कर देते हैं, तो फिर सतगुरु भी हमारी हमेशा परमात्मा से भलाई ही मांगते हैं। इसलिए हमें नाम का सिमरन भजन करना है, नाम की कमाई करनी है, और यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है।